नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह क्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। आज जो चर्चा है वो है महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो है वो इस पर खूब चर्चा चल रही है। आज जो है वो मुंबई में महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की 4 बजे इलेक्शन थी, लंबी चली और इस पर बहुत ज्यादा इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। खैर इसमें बहुत ज्यादा इसमें कंसेंसस भी नहीं बन पाया, कुछ सहमति नहीं बन पाई सभी पोस्टों को लेकर। सिर्फ और सिर्फ जो है वो अजीत पवार को चौथी बार जो है वो सर्वसम्मति से चुन लिया गया और मुरलीधर मोहोल, उन्होंने हालांकि नामांकन भी नहीं भरा था इस पोस्ट के लिए, तो लेकिन फिर भी उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए चुन लिया गया है। बाकी जितनी भी पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए भी कोई कंसेंसस जो है वो नहीं बन पाया, जिस पर के बहुचर्चित जो है वो नामदेव सिरगांवकर और संजय शेट्टे जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। तो सभी के सभी जितने लोग थे, प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अलावा बाकी सबने अपना जो नॉमिनेशन है वो विड्रॉ कर लिया गया। आज कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2 लोग चुने गए हैं और नेशनल स्पोर्ट्स कोड की पूरी तरह से धज्जियां बांधी गई हैं। बाकी जो पोस्ट हैं वो सभी जो है वो 23 नवंबर को अब अजीत पवार पर छोड़ दिया गया है, वो नाम फाइनल करके। और जो है वो लिस्ट देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठकर इस पर फाइनल करेंगे और फाइनल मोहर लगेगी 23 नवंबर को। अब ये पूरी आपके पास लिस्ट आएगी कि कौन कौन किस किस पद पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसकी लिस्ट 23 नवंबर को आएगी। और जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि असली खेल जो है वो इन चुनाव के बाद शुरू होगा, तो वैसा ही कुछ होने जा रहा है। असली खेल जो है वो इन चुनाव के बाद होने वाला है। और देखना होगा कि 10 अक्टूबर को जो एक पिटीशन फाइल हुई थी उस पर क्या, उसमें इस पर कुछ चर्चा होती है, क्या डिसीजन आता है। और इससे बड़ी बात जो है, क्योंकि 2013, 2017 और 2021 तीनों चुनाव रद्द कर दिए गए थे। तीनों बोर्ड जो है 12 साल जो है वो पूरे के पूरे जो है वो रद्द कर दिए गए। और क्योंकि इस पर सवाल उठ रहे थे कि इसमें जो सदस्य, जो वोटर लिस्ट बनी थी उसमें कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि लीगल नहीं है, जैसा कि तीन उसमें एसोसिएशन ऐसी हैं जिन पर एडॉक कमेटी बनाई गई है, तो उनके पास वोटिंग राइट नहीं हो सकते। और इसके अलावा 2, 3, 4 कुछ स्टेट एसोसिएशन ऐसी हैं जिनकी जो पेरेंट बॉडी, जो नेशनल फेडरेशन है, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके सदस्य नहीं है। तो वो जो 2, 3, 4 वो एसोसिएशन है वो उनकी पेरेंट बॉडी जो है वो अलग है और नेशनल जो पेरेंट बॉडी इंडियन ओलंपिक के साथ है वो अलग है। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या ये 6-7 बोर्ड वैलिड हैं, क्या ये, माफ कीजिएगा, क्या ये 6-7 एसोसिएशन जो है जिन्हें वोटिंग राइट दिया गया है वो वैध है, वो वैलिड है। अगर नहीं है तो फिर से सवाल वही 2013, 17 और 21 वाले। और चैरिटी कमिश्नर जो है वो इस पर अपना क्या रुख अपनाते हैं, क्या डिसीजन देते हैं, वो देखना होगा। लेकिन क्योंकि सरकार का प्रेशर तो है ही, एनसीपी बीजेपी दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया, मांडबाजी कर ली और सीटों का बंटवारा कर लिया गया है, तो क्या चैरिटी कमिश्नर अगर लीगली देखें अगर, तो शायद इस पर स्पोर्ट्स कोड है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये गलत है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन आना वो चैरिटी कमिश्नर का आना है। इसके अलावा मुंबई हाईकोर्ट उस पटिशन के सुनवाई के दौरान क्या इस पर कुछ डिस्कशन होता है और क्या हाईकोर्ट इसको रिजेक्ट करता है। कुछ लोग बाहर बैठे आज भी तमाशा देख रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान जो है वो इस पर नजरें गड़ाए हुए था। और ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि यदि अगर इस तरीके से महाराष्ट्र ओलंपिक के इलेक्शन जो है वो अगर वैध करार दिए जाते हैं, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, महाराष्ट्र सरकार और सब जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि बाकी राज्यों में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तो जो सरकार, हमारी केंद्र सरकार नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने जा रही है, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। सभी जो स्टेट एसोसिएशन या ओलंपिक एसोसिएशन या नेशनल फेडरेशन है वो अगर इस तरीके से धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं तो फिर इस नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई मायने नहीं है, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की धज्जियां तो ऑलरेडी उड़ा दी गई हैं। तो एक बार फिर से जो अध्यक्ष हैं वो अजीत पवार जो है फिर से बन गए, चौथी बार, जो कि स्पोर्ट्स कोड का फिर से वायलेशन है। लेकिन फिलहाल क्योंकि चुने गए हैं, सर्वसम्मति से चुने गए हैं, उन्हें
अजीत पवार को और मुरलीधर मोहोल को हमारी शुभकामनाएं, और आने वाले दिनों के लिए जो है वो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन, उन्हें भी शुभकामनाएं कि उनके जो रास्ते हैं वो मुश्किल भरे कैसे निकलेंगे, कैसे ये सब चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट होंगी, लीगल होंगी या इनलीगल होंगी, वो समय बताएगा। तो जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम आप तक लेके आएंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, तुरंत आप तक वो खबर आ सके। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।